क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, कि उनके अंदर कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स है, उसके बेसिस पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसको क्लासिफाई किया हुआ है 3 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट है आपकी मोनोसैकराइड, सेकंड है आपकी ओलिगोसैकराइड, एंड थर्ड जो टाइप है आपका वो है आपका पॉलीसैकराइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका क्लासिफाई है 3 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट जो क्लास है इसके अंदर वो है आपकी मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। सेकंड जो क्लास है वो है आपकी ओलिगोसैकराइड्स, एंड थर्ड जो क्लास है आपकी वो है आपकी पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, बात करें, हमने बताया था कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। और हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो आपका सैकराइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मोनो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो आपके जो मोनोसैकराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसैकराइड्स के नाम से जानते हैं। सेकंड हम बात करें ओलिगोसैकराइड्स की, सेम सैकराइड्स का मीन्स क्या होता है आपका, शुगर होता है। ओलिगो का मतलब क्या होता है आपका, फ्यू या सम वर्ड यूज कर सकते हैं हम। तो फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, फ्यू कितने हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स हो 2 to 10, उन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकराइड्स। 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो आपके ओलिगोसैकराइड के अंदर आपके 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स की। जैसे आपको पता है पॉली का मतलब क्या होता है आपका मैनी, और सैकराइड्स का मतलब सिमिलर आपका क्या होता है, शुगर। तो आपके मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस नाम से जानेंगे, पॉलीसैकराइड्स के नाम से जानेंगे। मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट में शुगर। ठीक है, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस नाम से जानेंगे, ओलिगोसैकराइड। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स है उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लास किया 3 क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो मोनोसैकराइड्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट बेसिस के ऊपर। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोसैकराइड्स की। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है ऑन दी बेसिस ऑफ आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई है। फर्स्ट है आपके एल्डोज, सेकंड है आपके कीटोज। ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप आपके जो मोनोसैकराइड्स है वो आपके 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए हुए हैं। फर्स्ट है आपका एल्डोज, सेकंड है आपका कीटोज। अगर आपके मोनोसैकराइड्स के अंदर, जैसे हमने बताया था कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उनको डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ आपके कीटोन्स। अगर उसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट। ठीक है, उन मोनोसैकराइड्स को हम क्या कहेंगे, एल्डोज शुगर के नाम से जानेंगे। जिन मोनोसैकराइड्स के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कीटोज ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, उन मोनोसैकराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे,
कीटोज के नाम से जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आपका? CHO, R C H डबल बॉन्ड O। तो CHO जो ग्रुप होता है, अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम क्या कहेंगे? एल्डोज के नाम से जानेंगे। अगर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, R C R डबल बॉन्ड O, अगर आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम किस नाम से जानेंगे? कीटोज मोनोसैकेराइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जो आपके मोनोसैकेराइड्स है वो आपके दो टाइप के, एल्डोज और कीटोज। नेक्स्ट जो बेसिस है आपके मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशंस का, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के बेसिस पे आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वो फर्दर क्लासिफाई है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम आपके जो मोनोसैकेराइड्स है वो फर्दर क्लासिफाई क्यों है आपके ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि आपका ट्राई का मतलब क्या होता है 3, टेट्रा का मतलब क्या होता है आपका 4, पेंटा का मतलब क्या होता है आपका 5, हेक्सा का मतलब होता है आपका 6 और हेप्ट का मतलब क्या होता है आपका 7। अगर आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या हो, आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे? ट्रायोज के नाम से जानेंगे। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल होगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेट्रोज। अगर आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या हो, आपके 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो, 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे? टेट्रोज के नाम से जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका इरिथ्रियोज, इरिथ्रियोज। नेक्स्ट है आपका पेंटोज। तो आपका पेंट का मतलब होता है 5। अगर आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उस मोनोसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे? पेंटोज के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो पेंटोज मोनोसैकेराइड्स है उनका एग्जाम्पल्स है आपका राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो आपके राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज के अंदर दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स है, बट इनके अंदर जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स है वो आपके कितने प्रेजेंट होते हैं? आपके 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इर्थ्रोज के अंदर आपके 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड्स का। ट्रायोज के अंदर हम बात करें, ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है आपके मोनोसैकेराइड्स को। हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज जो आपका मोनोसैकेराइड्स है, हेक्सोज जो शुगर होता है, इनके अंदर आपके जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपके कितने होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी जो हेक्सोज जो शुगर है उनके एग्जांपल है आपके ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की हम बात करें तो मेनली बॉडी के अंदर कौन से सैकेराइड प्रेजेंट होते हैं? अबंडेंट अमाउंट में आपके हेक्सोज शुगर प्रेजेंट होती है, और हेक्सोज शुगर में आपकी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज आपके एग्जांपल्स है हेक्सोज शुगर के। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है मोनोसैकेराइड्स की वो है आपकी हेप्टोज। हेप्ट का मतलब होता है आपका 7। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनके अंदर क्या हो, आपके 7 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, उन मोनोसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे? हेप्टोज के नाम से जानेंगे।
और हेप्टोज का हम बात करें, एग्जाम्पल है आपका सेप्टोलोज, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका सेप्टोलोज। नेक्स्ट है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। तो आपका जो ओलिगोसैकेराइड्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स है उसके बेसिस पे आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स है उनको क्लासिफाई किया है। जैसे हमने बताया कि आपके मोनोसैकेराइड्स है इनके अंदर ओनली सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और आपके जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं या मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स आपके अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपके स्वीट होते हैं, बट आपके जो पॉलीसैकेराइड्स है वो टेस्ट में आपके स्वीट नहीं होते। मोनोसैकेराइड्स का हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ओनली सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे हमने डेफिनेशन बताई कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉली कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करें 2 पीसेज में, अगर उसको हम ब्रेक करें 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक करें तो उसके एक ही मॉलिक्यूल्स के पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट नेक्स्ट ग्रुप के पास आपका ना ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना ही कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स है उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नो फर्दर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो आपके जो मोनोसैकेराइड्स है और ओलिगोसैकेराइड्स है ये आपके टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। ठीक है, बट आपके जो पॉलीसैकेराइड्स है वो आपके टेस्ट में स्वीट नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स है उनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, कि कितने शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो क्लास है आपकी ओलिगोसैकेराइड्स की वो है आपकी डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है आपका 2 और सैकेराइड्स का मीनिंग क्या होता है आपका शुगर। तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनके अंदर क्या हो ओनली 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उन ओलिगोसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे, डाइसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, तो आपका जो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये 3 एग्जाम्पल है आपके डाइसैकेराइड्स के। 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप शुगर का हाइड्रोलाइज करोगे सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से तो आपका जो सुक्रोज है उसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा आपके 2 जो शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा। जो आपका लैक्टोज है लैक्टेज एंजाइम हाइड्रोलाइज करेगा और हाइड्रोलाइज होकर आपको 2 यूनिट मिलेगी। आपको एक मिलेगा आपका ग्लूकोज प्लस सेकंड मिलेगा आपका गैलेक्टोज। थर्ड हम बात करें माल्टोज की बात करें, जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको हाइड्रोलाइसिस होने पे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो माल्टोज में आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी प्लस जी, जी का मतलब आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनके हाइड्रोलाइसिस पे हमें क्या हो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले उनको हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड्स। और एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल तो याद रखनी है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स वो है आपकी ट्राइसैकेराइड। थर्ड है आपकी टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। अगर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स है डाइसैकेराइड, 3 शुगर के मॉलिक्यूल है ट्राइसैकेराइड, 4 शुगर के मॉलिक्यूल है टेट्रासैकेराइड। तो आपके जो ओलिगोसैकेराइड्स है इसमें आपके 2 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप शो ऑन कर सकते हो टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। सैकेराइड्स का मतलब होता है आपका शुगर। अगर आपका ओलिगोसैकेराइड्स है कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसके हाइड्रोलाइसिस पे आपको 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले तो हमको हम क्या कहेंगे, टेट्रासैकेराइड्स। अगर 5 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटासैकेराइड एंड सो ऑन 10 तक। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो क्लास है आपकी
पॉलीसैकेराइड जिसमें आपके मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपके जो पॉलीसैकेराइड्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शुगर, कि शुगर किस नेचर का प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शुगर। ठीक है, कि आपका जो शुगर है उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है इसको 2 क्लासेज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट जो क्लास है आपकी वो है आपकी होमोसैकेराइड, सेकंड जो है आपकी वो है हेटेरोसैकेराइड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो पॉलीसैकेराइड्स है 2 क्लासेज के अंदर क्लासिफाई है, एक आपके होमोसैकेराइड्स, सेकंड है आपके हेटेरोसैकेराइड। आपको पता है होमो का मतलब क्या होता है आपका सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट या डिसिमिलर, या फिर आपके जो डिफरेंट है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है आपका हेटेरो वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपके जो सैकेराइड्स का मतलब शुगर, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके सिमिलर शुगर, सेम शुगर के मॉलिक्यूल्स हो, उन पॉलीसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे, होमोसैकेराइड्स। ठीक है, सेम शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स में होमोसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो होमोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है आपका सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने क्योंकि डिटेल में पढ़ने आपको, जैसे कल की क्लास में आपको मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। इनके जो एग्जाम्पल्स है, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उनको लैब में हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम मोनोसैकेराइड्स को हम लैब के अंदर डिटेक्ट कर सके कि इस सॉल्यूशंस के अंदर आपका ये मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है या अब्सेंट है। जैसे हम फैलिंग सॉल्यूशंस की बात करें, फैलिंग रिएजेंट की बात करें, तो कुछ हम उस टाइप की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो टाइप है आपका पॉलीसैकेराइड्स का वो है आपका हेटेरोसैकेराइड्स। अगर आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो, आपके डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उन पॉलीसैकेराइड्स को हम किस नाम से जानेंगे, हेटेरोसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो हेटेरोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके, एक है आपका काइटिन, एक है आपका पैक्टिन। ठीक है, जो काइटिन और पैक्टिन जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है वो आपकी कौन सी पॉलीसैकेराइड्स होती है, आपकी हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका आज थोड़ा सा रहा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन सी क्लासेज के अंदर क्लासिफाई किया है, कौन कौन से बेसिस है, क्या एग्जांपल्स है। ईच एंड एवरी क्लास के अंदर हम 1 बाय 1 एक एक क्लास को हम डिटेल में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।